दोस्तों, ग्लोबल केयर फाउंडेशन जो लोग जेल में रहते हैं, जो बेल से बाहर नहीं आ पाते, उनके लिए डोनेशन कलेक्ट करके उनको कानूनी मदद देती है। बात करते हैं मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब, क्या प्रोग्राम है ये और लोगों को क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए, ये दर्द को समझने की ज़रूरत है कि लोग जो किसी भी जुर्म में या किसी इल्ज़ाम में जब वो क़ैद में चले जाते हैं, तो इस्लाम ने तो ये बताया कि इन्नमल मुमिनून इख्वा, सारे मुसलमान आपस में भाई हैं और हम एक जिस्म की तरह हैं। फिर ये रमज़ान का भी मौका है, तो हमें बहुत क़ुव्वत के साथ आगे आ जाना चाहिए और इस सिलसिले में अपना जो जैसा ताउन हो सकता है ख़ुद करें, ख़ुद से करें या किसी और के ज़रिए से कराएं। वो जो दर्द जो उन माओं की आँखों में और जो उन बहनों की आँखों में और उन जो बच्चियों की आँखों में था, जो दिखे गए, जो ख़ानदान इस तरह के परेशान होते हैं, वाक़ईतन उनको बहुत ज़रूरी है कि हम उनका ताउन करें। जी, मौलाना कश्मीरी साहब हैं, क्या कहते हैं वैसे प्रोग्राम्स के बारे में? देखिए, पहली बात तो ये कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने कैदी को फ़िद्या देकर रिहा कराया तो वो कैदी मैं हूँ। इतनी बड़ी बात सरकार फरमाने कि वो कैदी मैं हूँ, यानी मुझको रिहा कराया। तो जो बेगुनाह या फंसाए गए लोग ये जेल में किसी वजह से बंद हैं, और हम उनको रिहा कराएं और उनकी औलादों को, उनके बच्चों को, उनकी बीवियों को खुशी दें, तो हकीकत मानने में ये हमारे दिल की खुशी हो। सर जी, कैसर खालिद साहब को हर लोग जानते हैं, तारुफ कराना बहुत कम हो जाएगा सर। आपकी शायरी में भी थोड़े से हम लोग बात करते हैं। सर, ऐसे प्रोग्राम जो रिलीजिंग पुअर प्रिजनर्स एक बहुत अच्छे लेवल पर चल रहा है, क्या कहना है? आप भी जुड़े हुए हैं, नाम सुना है इसमें। मैं समझता हूँ कि हम लोग तो ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट में काम करते हैं, लेकिन हम सोसाइटी के मेंबर भी हैं और सोसाइटी के मेंबर के तौर पे मुझे लगता है कि हमको सोसाइटी से कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि जो इंसान पे परेशानियाँ आती हैं, उसमें जो सबसे बड़ी परेशानी कोई आदमी झेल सकता है वो है कि डिनाइल ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बेल एंड नॉट जेल शुड बी द रूल। तो वो सारे लोग जो कि बेल के लिए एलिजिबल हैं लेकिन अपनी मदद ख़ुद नहीं कर पा रहे हैं, पैसे नहीं हैं वकील को हायर करने के लिए, बेल बॉन्ड में जो पैसे लगते हैं, श्योरिटी के जो पैसे लगते हैं वो देने के कैपेबल नहीं हैं, और समाज में ऐसे इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है जो इस कमी को पूरा करें। क्योंकि हमारे मुल्क में हर आदमी जो है इतना फॉर्चुनेट नहीं है कि वो बहुत अच्छा लॉयर भी हायर कर सके और बाकी चीज़ें भी। तो इस हवाले से ये ग्लोबल केयर फाउंडेशन पिछले कई सालों से काम कर रही है और मैंने इनका काम देखा है और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा काम है और इस पर लोगों को जुड़ना चाहिए, मदद करना चाहिए। दोस्तों, ग्लोबल केयर फाउंडेशन जो कैदियों को छुड़ाने का काम करती हैं, फ्री लीगल एड देती हैं, उनके फाउंडर्स हैं आबिद भाई। आबिद भाई, अब तक क्या आपने कितने, जो लास्ट टाइम हमने 300 का आंकड़ा आप इंटरव्यू किए थे, अब तक और कितने बढ़ गए? लास्ट टाइम जब रिसेंटली हमने जो इंटरव्यू किए थे 300 थे, अभी 50 और ऐड हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 80 प्रिजनर्स पे काम रन अप चल रहा है, जिनके ऊपर जल्दी ही इंशाल्लाह और फास्ट काम होने। बहुत सारे लोग आपको जुड़ते जा रहे हैं, जैसे अभी भी वो उस्मान एंड लीगल एड, उन्होंने कहा कि हम उनको जोड़ेंगे, कुछ फंड आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि इससे और ज़्यादा लोगों को काम आएगा। एक एक्चुअली अनाउंसमेंट तो होता है अल्हम्दुलिल्लाह और काफ़ी डिलीवर भी होता है, तो जितना मुझे लगता है कि सपोर्ट आएगा और रिसोर्सेज से रिलेटेड और फंडिंग से रिलेटेड, उतना ही काम हम लोग बढ़ा पाएंगे इंशाल्लाह। कुछ और करने की सोच रहे हो इसमें आपकी? नहीं, हम पहले एरिया एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी प्रेजेंटली हम लोग 6 जिलों में काम कर रहे हैं, उनके ज्यूरिसडिक्शन में काम कर रहे हैं। हम नेक्स्ट स्टेप पे यरोड़ा और नासिक और कोल्हापुर की तरफ सोच रहे हैं, तो हम लोग एरिया एक्सपांड करें और सेम फील्ड के ऊपर। बहुत सारे जजेस आपके साथ जुड़े हैं, कमिश्नर साहब जुड़े हुए हैं और बहुत सारे वाइट कॉलर्स लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अथॉरिटीज़ और कमिश्नरेट और ऑफिसर्स हमारे साथ में जुड़ते हैं, तो हमें काफ़ी कुछ सीखने में मिलता है इंशाल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड अल्लाह आपको उसमें ज़्यादा खैर दें।